हेलो स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 3 में 1, 2 हमने कर लिए थे सम, यानी अब हम नेक्स्ट सी से करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोस। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोस 12 रुपीज। सो द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोस कितने हुए? देखो यहाँ पे जो 3/4 मल्टीप्लाई 12, 4 3 जा 12। ओके स्टूडेंट्स, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। सो आंसर क्या आएगा? 9। द प्राइस ऑफ 3/4 kg of potatoes is 9 rupees. Okay students, so next Kirti is going for shopping. She has only 20 with here. Can she buy? Okay, she buy all things in here shopping list. Okay students, 1 kg potatoes 12 rupees, तो हाफ kg पोटैटोस यानी कितना? तो 1.5 मल्टीप्लाई 12, 6 2 जा 12। ओके स्टूडेंट, 6 2 जा 12। तो आंसर यानी हाफ पोटैटोस कितना होगा? 6 2 जा 12, 12 2 उड़ गए यानी 6। आंसर क्या आएगा? टीज। ये तो पोटैटो के थे और आगे पम्पकिंस के देखते हैं, उन्हें सब ये खरीदे। द 1 kg पम्पकिंस 4 रुपीज, तो एंड 2 kg पम्पकिंस यानी कितना होगा? सो 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 2 जा 8. So answer is 8. The cost of 2 kg of pumpkins is 8 rupees. 2 kg का 8 rupees होगा. Okay students. Next, the 1 kg carrot 16 rupees and 1/4 kg carrot कितना होगा? 1/4 kg multiply 16. 4 4 जा 16। ओके स्टूडेंट्स, 4 4 जा 16 क्या होगा? 4 4 जा 16 यानी 4 4 उठ गए यानी 16 भी गया यानी 4। आंसर इज 4। The cost of 1/4 kg of carrot is 4 rupees. ओके, नेक्स्ट द टोटल कॉस्ट। अब सभी का हमें टोटल करना है। 6 पोटैटोज या नेक्स्ट 8 पम्पकिंस 4 कैरेट यानी सबके टोटल्स क्या हुए? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ने 18 19 ने 20. Okay students, so answer C. So she can buy all things in her shopping list because she has 20 rupees. Okay students, next practice time. What part of the wall is colored right below each shape? इस रेक्टेंगल को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे 2 पार्ट दिए गए यानी वन रेक्टेंगल में से 2 हाफ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1/2 यानी 1 हाफ। नेक्स्ट यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए यानी इसे हम रेक्टेंगल में से 2 पार्ट भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल में से इस तरह भी पार्ट बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी अब हम इस ट्रायंगल में से हम
ये ट्रायंगल जो दिया गया है 4, यहाँ पे इस तरह भी काउंट कर सकते हैं और इस तरह भी काउंट कर सकते हैं, यानी इसे क्या बोल सकते हैं 2/4, यानी ये और 1/2 यहाँ पे ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट color the part of the shape which is written below। हाफ यानी हाफ, इसे क्या बोलते हैं 1/2 हाफ, यहाँ पे हमें कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम कलर करेंगे, यानी इसे हम हाफ बोलेंगे। सो हाफ में हमें कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो यहाँ पे ओके हो गया। अब नेक्स्ट 3/4, यानी हमें यहाँ पे 3, यानी अब हमें इस तरह 3/4 यानी हाफ में कलर करना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे इस तरह हमें 4 पार्ट्स कर 3/4, तो ये वन पार्ट हुआ। ओके, तो अब हम 3 में कलर करेंगे। हो गया। नेक्स्ट 3/4, यानी 3 में हमें कलर करना है। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट 1/4, हमें सिर्फ 1 में ही करना होगा, क्योंकि 1/4 यानी 4 भाग में से 4 पार्ट में से किसी एक को। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या बोला है हाफ 1/2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का हाफ क्या होगा 3 होगा ना 3, तो यहाँ पे अब हम 3 में करेंगे 1 2 और 3, और इस यहाँ से इस तरह। ओके, हो गया। नेक्स्ट 3/4, यानी हमें यहाँ पे 4 पार्ट्स पहले बनाने पड़ेंगे। ये हमने 4 पार्ट्स बना लिए 1 2 3 और 4। 3/4, यानी यहाँ पे हमें 3 में कलर करने पड़ेंगे। हो गया। नेक्स्ट कट इन हाफ। ओके, यहाँ पे हमें ये जो बटरफ्लाई दिए गए उसमें से हाफ करना है। जैसे इसे हम आप कैसे करेंगे, देखो इस तरह हो गया। अब इसे हाफ हम कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हो गया हाफ। नेक्स्ट इस हमें पम्पकिन को कैसे हाफ करेंगे, ऐसे हो गया। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप इज शाउन हियर, हमें यहाँ पे काउंट करके हाफ में हमें कलर करना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ क्या होगा 4, यानी 4/1/4 क्या आएगा 4/1। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सभी में से 1 सॉरी यहाँ पे ऐसे इस तरह नहीं आएंगे, मैंने ज़्यादा कुछ कह दिया। देखो अब यहाँ पे देखते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हुए। सो 18 से हाफ क्या होगा 9। ओके 9, सो 9 से हमें 9 डॉट में हमें
करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी 9/1। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का हाफ 5 होगा। इसका क्या हुआ? 4 8 से हाफ 4। ओके, यहाँ पे 18 से 9 और 10 से 5 हुआ। ओके, सो अब हम 5 में यानी 5/1 5 में हमें कलर यानी करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।